आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी के लिए सरकार है तैयार या देखो और करो इंतजार की पॉलिसी पर कारबंद। जराये का कहना है अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती हलकों का दावा है नंबर्स पूरे हैं। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़राए ने बताया है एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। आईनी तरामीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में अवामी मफाद की कानून साजी करने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में हर इदारे को दायरा कार तक महदूद रखने के लिए कानून साजी और जजेस तकर्रुरी में 19वीं तरमीम से पार्लिमानी कमेटी का छीना गया इख्तियार बहाल करने की तजवीज़ आई। मौलाना का मौक़िफ़ था इनफरादी के बजाय इज्तिमाई मफाद इस्लाहात पर कानून साजी का साथ देंगे। कल तो कोई बिल नहीं आ रहा जी। ये कंफर्म बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई बिल नहीं आ रहा। बड़ी हैरत हुई, बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट का नॉमिनी आपके पास बैठा है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक फाइनल नहीं। आईनी तरमीमी बिल पर हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयान। तारिक फजल चौधरी का कहना है आज पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज़ हतमी नहीं हुई। हफ्ते को इजलास बुलाया तो उसमें 2 नंबरी क्या है। बैरिस्टर अकील का कहना है नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आज जजों से मुतालिक आईनी तरमीम ला रही है। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, इत्तलाक तमाम जजेस की उम्र पर होगा। पहले भी कई बार आईनी तरमीम लाई गई, आइंदा भी लाई जाएंगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के 214 अरकान मौजूद। सेनेट में हुकूमत इत्तेहाद को 60 अरकान की हिमायत हासिल है। सेनेट का ऐवान 96 अरकान पर मुश्तमिल है। मौजूदा अरकान की तादाद 85 है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार वोटों की तादाद 64 है। सरकारी बंदा पूछता है क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है, ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आईन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, कहाँ की ये सोच है। अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है। हुकूमती अरकान भी आईनी पैकेज से बेखबर हैं। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा का दावा, कहा किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। इत्तफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कानून साजी होती है तो हो जाए लेकिन आइन के मुताबिक हो। हमारे MNAs के कांधों पर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हिदायतुल्लाह बलोच समेत हमारे 4 MNA 5 MNAs को लापता कर दिया गया, राबता नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है हमारे MNAs का तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं हो सकता। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त। फिर वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना है नहीं करते। तरमीम की बातें तो हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। कमेटी फैसला करती है तरमीम करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पार्लिमानी कमेटी में PTI और दीगर अपोजिशन भी मौजूद है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इनफरादी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी पार्टियों को नए मिसाक जमहूरियत की दावत। कहा ख्वाहिश है कम अज़ कम आपस में बातचीत के लिए ज़ाब्ता इख्लाक बनाएं। हुकूमत में भी हो और मसाइल हल ना करें तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। एक सवाल के जवाब में कहा पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं और गवर्नर राज लगा सकते हैं। गंडापुर अफगानिस्तान जाते हैं तो तालिबान से कहेंगे कि उन्हें अपने पास रखें। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के बारे में। ज़ाहिर जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दिया है उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। मौलाना साहब वज़ीर आला बरह रास्त अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म के जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। हमारी तजवीज़ के मुताबिक आईनी तरमीम आई तो फिर देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुमकिन आईनी तरमीम पर मौक़िफ़।
पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गंडापुर का अफगानिस्तान से बातचीत का बयान जज्बाती और सियासी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं हैं। ये भी देखना होगा क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर पाएं। अच्छे इशारे मिल रहे हैं, मईशत की सम्त दुरुस्त हो गई, महंगाई कम हो गई, जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब, कहा IMF प्रोग्राम के लिए चीन, सऊदी अरब और इमारात ने मदद की, बरादर मुल्क हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मिलना मुश्किल था। दुआ है कि पाकिस्तान के लिए IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF प्रोग्राम का हुसूल टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ने शबाना रोज़ मेहनत की। आर्मी चीफ की कोशिशें भी शामिल हैं। हमें सोचना है किस तरह बिजली की कीमत को कम और मईशत बेहतर करें। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी खुशाइंद है। महंगाई कम हो गई, तरसीलात ज़राई अजनास की बरामद में इजाफा हुआ। इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए हमें मेहनत करना होगी। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ज़िला औरंगज़ई में जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा, पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जमशुदा अजला में फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादादकार में इजाफे पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फोर्सेस की मदद में मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। कहा, इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को ख़त्म करने के आज़म का भी यादा। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्द हमलों में PUBG के इस्तेमाल का इंकशाफ। DPO स्वाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह के मुताबिक पुलिस चौकी हमले में मुलव्वस 3 गिरफ्तार दहशतगर्दों ने राब्ते के लिए PUBG इस्तेमाल का एतराफ़ किया। दहशतगर्द चैट ग्रुप बनाकर मालूमात शेयर करते थे। मुतनाज़े पोस्ट पर बानी PTI से FIA टीम की तहकीकात। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है FIA ने बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने फ़ौज को टारगेट किया। सिपा सलार और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कहानी गढ़ी। तहकीकात होंगी कि सोशल मीडिया पर बानी PTI का अकाउंट कौन चला रहा है। बानी पैगाम खुद को मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं। इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर चेयरमैन समेत पूरी जमात माजरत करे। अच्छा, आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो कीजिए ना जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है। सहाफ़ियों ने PTI रहनुमाओं के सामने से माइक उठा लिए। अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ एहतजाज। सहाफ़ियों ने कहा, शिबली फराज ने आज सुबह एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों से मुतालिक गलत गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI ने कहा है सहाफ़ी जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सहाफ़ियों का एहतराम करते हैं, नाजेबा गुफ्तगू पार्टी पॉलिसी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है वो बयान की वजाहत करें।
हुकूमत और गवर्नेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। अदलिया को ख़त्म करना मौजूदा हुकूमत का मकसद है। जो काले कवानीन बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मफलूज हो जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एक जलसा रोकने के लिए दो कानून बना दिए गए। अफसोस, हर आईनी ओहदेदार रोज़ाना मुल्क का आइन तोड़ रहा है। 10 इलेक्शन लड़ रही हैं। बदकिस्मती से हर इलेक्शन में धांधली हुई। चारसद्दा के इलाके तरंगजई में घर की छत मुनहदिम, मलबे तले दबकर 5 अफराद जहां बहक। मरने वालों में घर का सरबराह साजिद, उसकी बीवी और 3 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्र 8 माह से 8 साल के दरमियान थी। गुजरात और दादू में पुलिस टीम्स को हादसा, 4 अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। गुजरात में जीटी रोड पर बेकाबू ट्रक की टक्कर से 2 पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गए। दादू में गश्त के दौरान पुलिस मोबाइल उलट गई, 2 अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मेहर से पुलिस मोबाइल खुदाबाद जा रही थी। इंडस हाईवे पर टायर फट जाने के बाद मोबाइल उलट गई। मुझसे ज्यादती हुई लेकिन पुलिस ने बयान तब्दील करवाया। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर का अदालत में बयान। पोलियो वर्कर से ज्यादती का वाकया 2 रोज पहले गांव अलाबख्श जखरानी में पेश आया। सेशन जज ने मुतासरा पोलियो वर्कर और पुलिस हुकाम को तलब किया था। पुलिस हुकाम ने एतराफ़ किया, बासा लोगों की मुदाखलत पर अगवा और ज्यादती के बजाय लूट मार का बयान दिलवाया था। SSP ने बताया, नामजद मुल्जिम अहमद जखरानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के DNA के लिए नमूने भेज दिए गए हैं। अदालती हुक्म पर तहकीकात के लिए 4 रुकनी JRT तश्कील 14 रोज में रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। कराची में बंस रोड पर मखदूश रिहायशी इमारत की बालकनी का छज्जा गिर गया, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नीचे खड़े 3 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। हब डैम से बल्दिया टाउन को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। पानी की सप्लाई बंद। नामालूम अफराद ने बल्दिया कट्टो गोट के करीब रात को पाइपलाइन को तोड़ा। जराये का कहना है, नामालूम अफराद लाइन तोड़कर टैंकर्स के जरिए पानी महंगे दामों बेचते हैं। इलाके में पानी की सप्लाई 1 माह बंद रहने के बाद गुज़श्ता रोज ही बहाल की गई थी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फ़ज़ाओं में हर सू दरूदो सलाम की सदाएं। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरस पड़े। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, हरीपुर, मर्दान, मोहम्मद, कोहाट और मलकन में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। गुजरावाला और गिरदोनवाह में भी बारिश। भारत की जीत को लगेगा ब्रेक या पाकिस्तान करेगा फुतूहात की हैट्रिक। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ टकराएंगे। भारत ने इवेंट में 4 मैच खेले, जो सामने आया उसे हराया। कौमी टीम ने चीन और जापान को शिकस्त का मजा चखाया। कौमी हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान कहते हैं, टीम का मोराल बुलंद है। जापान और चीन को हराया, भारत को भी शिकस्त देंगे। चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस ने लॉयंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लॉयंस 337 रन के ताकुब में 203 रन पर ढेर। इमामुल हक के 78 रन रायगां गए। हारिस रऊफ ने 3, मोहम्मद अली और जहादात खान ने 2-2 विकेटें उड़ाई। स्टैलियंस ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 336 रन बनाए थे। बाबर आजम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 74 रन की इनिंग्स खेलने वाले बाबर आजम मैच के हीरो करार। ARY स्टैलियंस का मीडिया पार्टनर है। इवेंट में आज साउथ शकील की डॉल्फिन्स और शादाब खान की पैंथर्स टकराएंगे। कौमी टीम के व्हाइट बॉल कोच गैरी क्विस्टन पाकिस्तान पहुंच गए। मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रेड के साथ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा किया। चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस और लायंस का मैच देखा। गैरी वो इवेंट में प्लेयर्स की कारकर्दगी का जायजा लेंगे।
कोच ने सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक से भी मुलाकात की। रेड बुल कोच जेसन गिलेस्पी 23 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। मुल्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। पीसीबी ने पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स T20 सीरीज के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया। सीरीज के लिए मेहमान टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अजरक और टोपियां पहनाकर इस्तकबाल किया गया। अफ्रीकी टीम आज से प्रैक्टिस करेगी। सीरीज का पहला मैच 16, दूसरा 18 और तीसरा 20 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी एथलीट ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कोयटा के ज़ैनुद्दीन तनीम ने ईरान में होने वाले कराटे चैंपियनशिप फतह कर ली। अंडर 18 कैटेगरी के फाइनल में मेजबान मुल्क के खिलाड़ी को ज़ेर किया। जैन ने सिंगल इवेंट की -50 कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कराटे चैंपियनशिप में 11 एशियाई मुल्कों ने हिस्सा लिया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की गुमशुदा एल्बम 34 साल बाद रिलीज। गुमशुदा एल्बम का नाम चेन ऑफ लाइट है। एल्बम पीटर गैब्रियल के रेयर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आर्काइव से मिली।